हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एसो। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा फास्ट रिवीजन बैच चल रहा है उसमें विटामिन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये हमारा 10 मिनट का शो रहता है। इसमें हम एक छोटा सा टॉपिक पकड़ करके उसको पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्यों स्टार्ट किया गया है? क्योंकि जो सीजी लिस्ट अभी पास में आ रहा है, ठीक है, उसको ध्यान में रख करके हमने ये बैच अभी स्टार्ट किया है। तो स्टार्ट करते हैं कि विटामिन होते क्या हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन सी कमी हो जाती है विटामिन के बगैर। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कि विटामिन की खोज किसने की। डिस्कवर्ड डिस्कवर्ड बाय कैसिमर फंक। ठीक है, ये जो वैज्ञानिक थे इन्होंने विटामिन की खोज की, कैसिमर फंक। और ये कब की थी? ये की थी 1912 में। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग एक और आता है, लेट मी चेंज द कलर। आती है हमारी विटामिन थ्योरी। ये विटामिन थ्योरी किसने प्रपोज की थी? ठीक है, जस्ट अ मिनट। विटामिन थ्योरी जो है किसने प्रपोज की थी? ये दी गई थी हॉपकिंस, और दूसरे थे ये ऊपर फंक। ठीक है, ये दो लोग थे। इसके बाद विटामिन को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? तो बेसिकली विटामिन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप्स। कौन कौन से? एक तो होते हैं हमारे पास वाटर सॉल्यूबल, और दूसरे कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं? दूसरे आते हैं हमारे पास फैट सॉल्यूबल। ये होते हैं हमारे पास। इसमें जो कौन सी कैटेगरी के आते हैं वाटर सॉल्यूबल में? वाटर सॉल्यूबल में बी और सी विटामिन आते हैं। फैट सॉल्यूबल में हमारे पास आते हैं कीड़ा करके, इनको याद किया जाता है। ठीक है, KEDA। ये 4 विटामिन हैं जो हमारे फैट सॉल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट PPT के थ्रू देखते हैं कि विटामिन कितने टाइप के होते हैं। ये तो हमने पढ़ाई दिया, किसने डिस्कवर किया? विलियम कैसिमर फंक ने। ठीक है, इसके बाद कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, वाटर सॉल्यूबल और फैट सॉल्यूबल। वाटर सॉल्यूबल में कौन से आते हैं? बी और सी। और फैट सॉल्यूबल में आते हैं कीड़ा करके याद करते हैं, 4 हमारे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे विटामिन हैं इनको हमने क्या क्या नाम दिया गया है। ठीक है, इनको याद करते हैं कि इनके केमिकल नाम क्या हैं। विटामिन ए का जो केमिकल नाम है रेटिनॉल। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल बोलते हैं इसको। विटामिन ई टोकोफेरॉल। और विटामिन के जो होता है इसको फिलोक्विनोन या फिर नेप्थोक्विनोन बोल देते हैं। इसके बाद B1 जो होता है इसको थायमिन के नाम से जाना जाता है। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है, और इसके सोर्स के रूप में हम लेते हैं मीट और एग व्हीट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास रेड ये जो आता है फिलोक्विनोन, विटामिन की कमी से नो ब्लड क्लॉटिंग होती है। ब्लड क्लॉट जो होता है वो नहीं होता रहता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग का मतलब ये है कि अगर कहीं पर आपके वुंड हो गया, घाव हो गया है, तो ब्लड निकलता ही रहता है, वहाँ पर क्लॉटिंग नहीं होती ब्लड की। विटामिन ई रिप्रोडक्टिव इनेबिलिटी हो जाती है। विटामिन डी रिकेट्स, सूखापन हो जाता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, और विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। नेक्स्ट विटामिन B2 जिसका नाम होता है, केमिकल नेम होता है राइबोफ्लोविन। इसकी कमी से जो डिसीज़ होती है वो क्लोसिस डिसीज होती है, और इसके सोर्स के रूप में हम लेते हैं पनीर और वीट को। विटामिन B3 का नाम होता है नियासिन या फिर निकोटिनिक भी बोल देते हैं इसको। इसकी कमी से पेलाग्रा हो जाता है। इसके सोर्स के रूप में लेते हैं मीट, मिल्क, सीरियल्स को। इसके बाद विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड नाम होता है इसका केमिकल, और अब नॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो जाता है इसकी कमी से। सोर्स क्या है इसके? चिकन हो गया, लीवर हो गया, किडनी, एग्स। इसके बाद V6 पायरिडॉक्सिन। ठीक है, इसका केमिकल नेम होता है, और एनीमिया हो जाती है इसकी कमी से। इसके सोर्स के रूप में हम लेते हैं लीवर को, मिल्क, कॉड, ब्रेड और सीरियल्स को। विटामिन बी सेवन का केमिकल नेम होता है बायोटिन, और इसकी कमी से जो डिसीज होती है, स्किन डिसीज हो जाती है इसकी कमी से। विटामिन B7 के जो सोर्स हैं वो क्या क्या हैं? वीट हो गया, एग हो गया, नट हो गया और चॉकलेट्स हो गए, ये सब होते हैं। इसके बाद B9 फॉलिक एसिड केमिकल नेम होता है, एनीमिया हो जाता है, सोयाबीन और किडनी इसके सोर्स हैं। B12 साइनोकोबालामिन, एनीमिया हो जाता है इसकी कमी से, और इसके जो सोर्स हैं वो मीट हो गया, फिश हो गया और एग हो गया। और एक चीज़ याद रखना है कि बोलता है कि क्वेश्चन कि कोबाल्ट किस विटामिन में होता है, तो कोबाल्ट जो होता है वो B12 में ही होता है। ठीक है, तभी इसका नाम करके आया है कोबालामिन। इसके बाद अब हम इनको याद करने की एक ट्रिक देख लेते हैं। ठीक है, कि क्या ट्रिक है इनके जो केमिकल नेम याद करने की। तो सब जो हमारी ट्रिक है यहाँ से, ठीक है, याद करने की जो ट्रिक है रथ, ओ जस्ट अ मिनट, रथ, ये रथ यहाँ पर ले आना था, यहाँ पर ले आना। ठीक है, एक मिनट। रथ
एक, चलो दूसरी जगह लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ छोड़ो, यहाँ लिख दे रहा हूँ। जो हमारी ट्रिक रहेगी वो क्या है, रथ एक टॉफ़ी, ये ए होगा, ये बी होगा, B1 होगा, और सी होगा, डी होगा, ई होगा, और ये एफ होगा। एफ नहीं होता है, के होगा। ठीक है, यहाँ हम नाम लिख दे रहे हैं A1, या ए बोलते हैं इसको। क्या होगा नाम, रेटिनॉल। B1, था से क्या आ जाएगा, थायामिन। सी से क्या आ जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। यहाँ पर ट्रिक देख लो, क्या था, रथ एक टॉफ़ी, तो ए से क्या आ जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। इसके बाद विटामिन डी, इसका नाम क्या आता है, का। ठीक है, तो का से क्या आ जाएगा, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। इसके बाद तो हमारे पास विटामिन ई, जिसका नाम क्या आ जाएगा, टॉ। टॉ से क्या आ जाएगा, टोकोफेरॉल। ठीक है, इसके बाद फी था हमारे पास, तो फी से आ जाएगा, जिसको नाम दिया गया है के, फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन, ठीक है। ये हो गए हमारे, जो कहाँ से, ए से के तक। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि जो हमारे दूसरे हैं, जो B1 से B12 तक जाते हैं, उनके क्या क्या नाम है। उनको किस ट्रिक से याद रखते हैं, उनको याद रखते हैं थोरा, न्यू, पैंट, परबसा। ठीक है, ये आ जाएगा B1, ये B2, ये न्यू से आ जाएगा B3, पैंट से आ जाएगा B5, B4 नहीं होता है, ठीक है। ये आ जाएगा B6, और ये B7 बा से, और ये आ जाएगा B12, B8 भी नहीं होता है, और B9 के लिए हम यहाँ से अलग से नाम लिख दे रहे हैं। ठीक है, B9 का जो नाम होता है वो होता है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड। B1, B1 का जो नाम आ जाएगा यहाँ से निकल के, वो क्या आएगा, थायामिन। ठीक है, इसके बाद B2, राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन। B3 का क्या आ जाएगा यहाँ से, इधर लिख दे रहा हूँ मैं, B3, जिसका नाम हो जाएगा नियासिन। ठीक है, फिर B5 क्या था, पैंट से पैंटोथेनिक। पैंटोथेनिक, ठीक। इसके बाद B6 क्या नाम आ जाएगा, पायरिडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन। B7, B7 जो होगा उसका नाम बायोटिन। इसके बाद B12, जिसका नाम आ जाएगा साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन, ठीक है। ये थे हमारे जो हमने याद किए हैं ट्रिक के थ्रू। ठीक है, अभी तक जो एडिक्यूटी का पैटर्न रहा है वो केवल नाम पूछती है और उसके सोर्स पूछते हैं। ठीक है, कौन सी डिसीज होती है, बस यही पूछ रही है। अगर आगे कुछ पैटर्न में बदलाव होता है तो उसके रिगार्डिंग हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फॉर द टाइम बिंग, थैंक यू।